आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी विद आरजे महाविश खान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। FM 107 टाइम चेक। राइट 10:03। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग कतर। रेडी शो आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को कर रहे होंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय। यकीनन सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में, सब अच्छा होगा और बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगा। राइट, आज हमारा दिन होता है हेल्थ का और हेल्थ पे हम हमेशा मुख्तलिफ जो मसाइल होते हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज भी एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है मेरे पास। बेसिकली आजकल के दौर में जहाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जहाँ पे नींद लोगों की पूरी नहीं होती और भी बेशुमार ऐसी जो जहनी उलझने हैं, उनकी वजह से एक प्रॉब्लम जो लोगों को हो रहा होता है वो है आपकी मेमोरी का लॉस होना या फिर आपकी मतलब जो ना याददाश्त में थोड़ी सी कमी आना, चीज़ें ज़्यादा भूल जाना। अच्छा, इस पे वैसे मतलब अगर देखा जाए तो मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से ही रहा है। पता नहीं मतलब वो एक लॉस्ट माइंड का भी प्रॉब्लम होता है ना, तो मेरा तो पता नहीं वो मेमोरी लॉस है या फिर लॉस्ट माइंड है, ज़्यादा मुझे वही लगता है कि उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, होता क्या है कि हम जो चीज़ें करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं अपने ब्रेन में, हम वो ही स्टोर कर पा रहे होते हैं। जो चीज़ें हम स्टोर नहीं करना चाह रहे होते, मतलब हमें वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा अहम नहीं लगती, तो वो फिर हम उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से होता ये है कि हमें बाज़ औक़ात कुछ बातें याद नहीं रहती। तो ये भी एक रीज़न होता है। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि लॉस्ट माइंड, तो ये वाला इशू मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है, हमेशा से रहा है, मतलब बचपन से रहा है। ये नहीं कि कोई मतलब एक सर्टन टाइम आया, लेकिन होता क्या है कि शुरू से दिमाग मतलब कहीं और मौजूद होता है। जो मेरे साथ वाली कैफियत है वो तो ये है। मैं इसलिए इसके ऊपर बात करी हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करें या फिर उसको जो ना मिक्सअप कर दें कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसके ऊपर आज मैं बात करूंगी वो और जो लॉस्ट माइंड है वो दो मुख्तलिफ कैफियत हैं। मतलब जो एक बचपन से मुझे लगता था कि शायद मेरे साथ याददाश्त का थोड़ा सा इशू है, लेकिन वो पढ़ाई के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। मतलब जो पढ़ाई में जो कुछ भी याद करना होता था, क्योंकि मैं उसको फोकस और अटेंशन के साथ करती थी, तो मुझे कभी इस तरह का कोई मतलब जो है ना प्रॉब्लम नहीं आया कि मैं चीज़ें भूल जाऊं। या फिर उसके बाद जो चीज़ भी मैं पढ़ती हूँ और जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद रहती हैं, ज़माने तक याद रहती हैं। लेकिन हाँ, जैसे ऐसी चीज़ें हो गई ना, जैसे किसी से कोई बात हुई, किसी ने किसी के बारे में कुछ बताया, या फिर कोई इस तरह की कोई गॉसिप्स वगैरह बाज़ औक़ात होती हैं कि किसी ने कुछ की, तो वो मुझे 2-3 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहती बात। ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। अक्सर औक़ात ऐसा हुआ कि किसी से कोई बात सुन के अगर मैंने अपनी किसी बहन, अम्मी, हस्बैंड को बताई, तो उन्होंने बाद में जब उस चीज़ का हवाला दिया कि फलां वक्त ये बात हुई थी ना, तो मैं कहती हूँ आगे से अच्छा ऐसा हुआ था, तो वो फिर उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, क्योंकि डेफिनेटली मतलब एक बात हुई है जो मैंने ही किसी और को बताई है और फिर वो जब मुझसे पूछ रहा है कि ये बात हुई, तो मैं आगे से कहती हूँ कि अच्छा ये कब हुआ, मुझे तो नहीं पता। और वो बंदा हैरान परेशान रह जाता हमेशा मेरे सामने कि तुमने ही तो बताई थी, तुमने ही तो ये बात कही थी, लेकिन मुझे वो याद नहीं होती थी। तो खैर मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा सा आप पढ़ते भी जाते हैं, चीज़ों को समझते जाते हैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं भाई, मतलब कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, बल्कि ये लॉस्ट माइंड का प्रॉब्लम है। मैं जिस चीज़ को फोकस ही नहीं करती हूँ मुझे चीज़ याद नहीं रहती, और जिस चीज़ को मैं फोकस करती हूँ जो मेरे लिए अहम होती है, जिसको मैं समझती हूँ कि हाँ ये होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं जहन के गोशे में रह ही जाती है। तो ये होता है सीन। तो बहुत सारे लोग, मुझ समेत आप लोग जो हैं वो इसका याददाश्त का मसला नहीं है आपके साथ, बल्कि आपके साथ लॉस्ट माइंड का मसला है। आप मतलब कहीं पे मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पे होने के बावजूद भी वहाँ होते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि आप वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग कहीं और मौजूद होता है। तो ये इशू होता है और ये एक डाइवर्जन है। इसके ऊपर भी खैर काम करना चाहिए और आने वाले शोज में हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने दिमाग को फोकस्ड कर सकते हैं किसी एक चीज़ की तरफ, ताकि आपका जो भी काम कर रहे हैं ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉस्ट माइंड का प्रॉब्लम हो रहा है, आप कुछ सोचते हैं और कहीं और आपका दिमाग होता है, तो उसमें बाज़ औक़ात बड़े बड़े हादसा भी हो सकते हैं। मसलन अगर आप कोई खाना बनाते हुए आपका माइंड जो है बिल्कुल एकदम से कहीं और किसी और डायरेक्शन में चला जाता है और आपको याद नहीं रहता, तो उस सूरत में आग लगने का भी खतरा है। मतलब इस तरह के बहुत बड़े बड़े हादसा भी हो सकते हैं।
या फिर बहुत ही कॉमन जो चीज़ है एक, वो है ड्राइविंग के दौरान अगर आपका दिमाग कहीं बिल्कुल आउट चला रहा है, बिल्कुल आप कुछ और सोच रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इफेक्ट होगी। और कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है भाई, तो उस सूरत में आपको नहीं पता चलेगा कि आपके सामने गाड़ी आ रही है, क्या आ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उतना ज़्यादा मेरा लॉस्ट माइंड नहीं है, इतना मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, या फिर वही चीज़ की जिस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझें आप। तो खैर मतलब ये भी एक इशू है, लेकिन आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी के हवाले से मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बताती चलूँ कि ये किस तरह की बात होती है। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप ये समझ लें कि परसों सुबह आपने क्या नाश्ता किया था, अगर आपसे कोई पूछे तो मे भी हो सकता है कि आपको एकदम से रिकॉल करने में उस चीज़ को मसला हो, ठीक है, मतलब आप एकदम से ना समझ पाएं कि परसों सुबह मैंने क्या खाया था। और अगर मेरी तरह आप रोज़ाना एक ही नाश्ता करते हैं तो डेफिनेटली वो तो नहीं भूलेंगे आप, लेकिन अगर ये है कि आप कभी कुछ खाते हैं तो फिर डेफिनेटली ये इशू आ सकता है। ये चलें लंच कर लेते हैं, आप खाने की बात कर लें। अगर मैं इस वक्त बैठ के सोचूं कि मैंने परसों क्या खाया था तो मुझे नहीं याद आएगा, क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट मैंने उस चीज़ को समझा भी नहीं और मेरी मेमोरी का वो हिस्सा भी नहीं है। ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये इस तरह से इफेक्ट करती है। या फिर आपकी परसों ऑफिस में किसी से क्या बात हुई थी, या फिर आपने 2-3 दिन पहले कहीं पे चाबियां रखी थी और वो अब आपको आज नहीं मिल रही हैं। आपने कुछ अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहीं पे रखे और वो आप रख के भूल गए। और या फिर मतलब इसी तरह की कोई डेट थी, कोई अपॉइंटमेंट था, कोई आपकी जो ना मीटिंग थी, लेकिन वो डेट आपको याद नहीं रही जो आपको 2-3 दिन पहले बताई गई थी। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये बेसिकली 2 हफ्ते का जो टाइम है ना इसको इफेक्ट करती है। मतलब यूजुअली जो 2 हफ्ते होते हैं उसके दौरान हुई हुई कोई भी बात अगर आपको 2 हफ्ते के बाद याद नहीं रहती तो इस चीज़ को कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। दूसरी एक जो मेमोरी होती है वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका बेसिकली जो पुराना बचपन और ये सब कुछ जो कुछ भी शामिल है वो उसमें आ जाता है। और शॉर्ट टर्म जो अभी की जो रिसेंटली जो आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो रिसेंटली जो चीज़ें हैं उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंक्लूड करते हैं। तो अब ये जब शॉर्ट टर्म मेमोरी का किसी को भी इशू आता है तो वो क्यों आता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। क्या क्या रीजंस, क्या क्या काउजेस उसके हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली। और लेकिन ये कि मैं आपको उससे पहले अपने नंबर्स बता दूं जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग भी हमसे मतलब शेयर कर सकते हैं कि क्या आपका प्रॉब्लम है, अगर कभी इस तरह से आपके साथ प्रॉब्लम्स हुए हुए हैं, अल्लाह करे ना हुए हुए हों, लेकिन बाज़ औक़ात मतलब आजकल का जो इतना तेज़ रफ्तार दौर है ना, लोगों को ये याददाश्त के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। और फिर दूसरे भी और कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से भी ये जो है ना इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। मतलब बड़े कॉमन से रीजंस हैं वो, लेकिन थोड़ी देर में आपको बताते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 44344377 और आपने करनी है, अगर आपने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो उसके लिए नंबर है हमारा 66622107। कि इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए प्ले कर दूं सॉन्ग अच्छा सा और उसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर आपसे मजीद बात करते हैं। इस वक्त एंजॉय कीजिए ट्रैक और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या फिर ये जो याददाश्त के इश्यूज हैं इस पे कुछ भी आप कहना चाहें, कोई भी आपकी थॉट है, कोई भी आपकी फीलिंग्स हैं, कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट है, ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। आपको नंबर मैंने दोनों बता दिए हैं, मैं आपके मैसेज और आपकी कॉल्स का इंतजार करूंगी। इंजॉय करते हैं इस वक्त मिलके अभिजीत की आवाज़ में हाँ हाँ ये प्यार है। आपकी आरजे महाविश खान और बात आज हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के हवाले से कि किस तरह से ये मसला हमें हो जाता है कि हम बहुत सारी बातें भूलने लग जाते हैं, हमें बातें याद रखने में थोड़ी मुश्किल, परेशानी, दिक्कत हो रही होती है। तो ये क्या इसके पीछे रीजंस होते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे डेफिनेटली और मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रीजंस इसके हैं। सबसे पहले जो कॉजेज हैं, जो मेडिकल टर्म में जिनको कहा जाता है कि इसकी कॉजेज हैं, वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे जो बुनियादी जो चीज़ है ना वो है स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा आजकल बढ़ गया लोगों का, और ये जो स्ट्रेस है ना ये पैदा करदा अपना ही होता है। तो लेकिन फिर भी मतलब वही चीज़ है कि आपका पैदा करदा हो जो भी हो, आजकल इतने स्ट्रेस आपको मिल रहा होता है दुनिया में कि जिसकी वजह से ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी का ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये आपको मसला होता है। तो इसमें जो है आपका ये सबसे पहले तो यही है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये रीजंस है। इसके साथ ही साथ बाज़ लोगों को सोने में किसी वजह से मुश्किल रहती है और वो कुछ परेशानियां भी ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से उनको नींद
नींद नहीं आ रही होती, या फिर कुछ कामों की टेंशन, या फिर उनको इतना वक्त नहीं मिल रहा होता जिसकी वजह से वो अपनी नींद प्रॉपरली ले सकें, पुरसुकून नींद। तो वो है। अच्छा, हम इसमें घंटे में कभी नहीं बताती, क्योंकि हर इंसान का ना मुख्तलिफ मामला होता है, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो उसके सोने का मामला हो, चाहे उसके खाने का मामला हो। ये जो सारी की सारी है, हर बॉडी अलग है, हर बॉडी नीड अलग है। आप किसी को भी दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। इन केस मतलब अगर कोई बंदा 4 रोटियां खाता है, उसका पेट जब भी भरता है, तो आप ये किसी को नहीं कह सकते कि मैं तो 2 खाता हूँ तो तुम्हें भी 2 खानी चाहिए, क्योंकि उसकी नीड ज्यादा होगी, उसकी हाइट और उसकी सब चीजों की तरह। इसी तरह से आप किसी को पानी के लिए भी एडवाइस नहीं कर सकते। हर किसी का वर्किंग एनवायरनमेंट अलग है और उसकी नीड भी अलग है, जिस तरह से वो काम करता है, जो कुछ होता है। फिर बॉडी नीड अलग है, किसी को पसीने ज़्यादा आते हैं, किसी को नहीं आते। इसी तरह बिल्कुल जो मामला है वो नींद का भी है कि कुछ लोग 4 घंटे सोते हैं लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, और कुछ लोग 8 घंटे सोते हैं वो फिर भी फ्रेश नहीं होते। तो फिर मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप इस पर कोई एक जो है ना शर्त किसी के ऊपर नहीं लगा सकते कि ऐसा ही तुम्हें करना है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो मसला हो जाएगा। तो बंदे को ये देखना है कि वो कितने घंटे सोकर अपने आप को ये फील करता है कि उसकी नींद पूरी हो गई है। ये उसी को समझ में आएगी, पर ये आपको कोई रिकमेंड भी नहीं कर सकेगा। एक रूल बना दिया गया 8 घंटे का, लेकिन हो सकता है कि ये 8 घंटे आपके लिए ज्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि ये 8 घंटे आपके लिए कम हो। तो ये आप खुद उसको चूज करेंगे कि आपने किस तरह से उसको देखना है, आपका स्लीप साइकिल क्या है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही जो एक और जो इशू है, जो एक और रीजन बनता है, एक और कॉज होती है इसकी, वो होती है एजिंग। एज रिलेटेड मेमोरी डिक्लाइन जो है वो भी आजकल नॉर्मल है, और ये भी मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही है। अच्छा, पिछले ज़मानों में ये भी नहीं होता होगा, लेकिन अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। उनमें कुछ बीमारियां भी हैं डेफिनेटली, जिसकी वजह से आपका मतलब जैसे एज बढ़ती है तो आपको ये मेमोरी का इशू होता है। हेल्थ कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं जैसे अल्जाइमर हो गया, और इसके अलावा डिमेंशिया हो गया। तो ये भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका मेमोरी का इशू आता है। बेसिकली अल्जाइमर देखा जाए या डिमेंशिया देखा जाए तो ये होता ही मेमोरी से रिलेटेड है। जिन लोगों को ये होता है, अल्लाह ना करे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें भूलना शुरू हो जाते हैं। उनका ब्रेन एक तरह से ब्रेन वॉश शुरू हो जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर हुई हुई है और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मिटने शुरू हो जाते हैं। और समझे जैसे किसी ने कोई तहरीर लिखी थी और वो रबड़ से मिटा दी, बिल्कुल वही वाली चीज़ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता होने लगता है। लेकिन इसके भी डेफिनेटली मतलब इसको अगर डायग्नोस प्रॉपर टाइम पे कर लिया जाए और इसकी मैनेजमेंट करने की कोशिश की जाए तो इसके भी आपको हल मिल जाता है हर चीज़ का। मतलब ये एक जहन में रखने वाली बात है कि कोई भी दुनिया में किसी भी तरह की कोई कंडीशन होना, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि उसका कोई हल ना हो, क्योंकि हल है, हर चीज़ का हल मौजूद है। ये अलग बात है कि वो किस तरह मुश्किल से मिलता है, आसानी से मिलता है, टाइम लगा के मिलता है, लेकिन वही कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद से हर चीज़ हल हो जाती है। अगर हम उम्मीद हार देते हैं तो वहाँ पे फिर ब्रेक लग जाता है आपको, लेकिन अगर आप उम्मीद रखते हैं तो हर चीज़ का इस दुनिया के अंदर हल मौजूद है। अच्छा, इसके साथ ही कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, जो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी इफेक्ट हो जाती है। मतलब कुछ बहुत सारी ऐसी हैं, तो मेडिसिन वगैरह हैं। जब भी आप मेडिसिन लेते हैं ना, तो उनके जो अल्टरनेटिव्स हैं या एडजस्टमेंट्स हैं, वो एक तो मतलब अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कीजिए। अगर किसी मेडिसिन, मतलब हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये बात की थी जब हमने मेडिसिन के ऊपर बात की थी ना, पेन किलर्स वगैरह पे, उस वक्त में मैं आपको ये बात बता रही थी कि हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग जब हमें मेडिसिन रिकमेंड की जाती है तो हम उसको पढ़ते ही नहीं है। उसमें हर चीज़ लिखी हुई होती है, किस चीज़ से बनी है, क्या क्या इसके अंदर मौजूद है, इसके क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको किसी चीज़ पे कंसर्न हो, मतलब अगर आपने कोई एक मेडिसिन ली और उस पर लिखा हुआ है कि आप हो सकता है कि आपकी मेमोरी को, मतलब इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि मेमोरी को नुकसान पहुंचाए, तो उसके लिए आप डॉक्टर से उसी वक्त आप बात कर सकते हैं। आप उसकी डोज कम ज़्यादा करवा सकते हैं, या फिर आप पूछ सकते हैं क्या ये बहुत ही ज़रूरी है, या फिर ये कि क्या इसको हम किसी चीज़ से चेंज कर सकते हैं, किसी और मेडिसिन से जिसका ये ना प्रॉब्लम हो। लेकिन ये उसी सूरत में होगा ना जब हम पढ़ने की आदत डालेंगे। तो जब भी आपको मेडिसिन मिला करे, उसका जो पीछे जो भी उसकी जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उस मेडिसिन की, वो आप ज़रूर पढ़ा करें, ताकि आपको ये आइडिया हो कि इस मेडिसिन की क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक मतलब ज़रूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जब भी आपको देते भी हैं। और फिर अगर आप बाद में कहें कि इसका तो ये साइड इफेक्ट था, तो मे भी आपको मतलब जहाँ से आपने ली है फार्मेसी से कुछ भी, तो वो ये कह सकते हैं आपको कि हमने आपको मतलब पूरा दिया था, आपके ऊपर डिपेंड करता था, आपने देखना था, आपने क्यों नहीं उस चीज़ को सही तरह से पढ़ा। तो रीज़न यही होता है, लेकिन हम लोग नहीं उस चीज़ को कंसिडर करते। तो ये कुछ चीज़ें। अच्छा, मेडिसिन, बीमारियाँ, ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ बीमारियाँ होती ही ब्रेन से रिलेटेड हैं, उससे हट कर
जैसे हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर की या फिर डायबिटीज़ की, तो ये दोनों जो बीमारियां ना, ख़ास तौर पे ये इस तरह की बीमारियां जो कि हर ऑर्गन को, हर चीज़ को मुतासिर कर रही होती हैं। तो उसमें एक ब्लड प्रेशर की वजह से भी हमारी नर्व्स वगैरह आपको पता है कि वो डैमेज हो रही होती हैं, उसमें ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी मतलब होती है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं है कंट्रोल में तो उसकी वजह से आपको इस तरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़े। दूसरा जो डायबिटीज़ है वो भी कुछ ऐसे वो बनाता रहता है, मुझे उसकी मेडिकल टर्म एकदम से याद नहीं आ रही, लेकिन कुछ इस तरह से समझें कि आपकी चीज़ जो है ना वो जमना शुरू हो जाती है, आप उसको फैट कह लें या कुछ और वो चीज़ होती है जो जगह जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और वो ब्रेन में भी इसी तरह के जो ना आपका डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ये जो डैमेज है, ब्रेन डैमेज, इसका सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से आप अपना मतलब जो ना मेमोरी वगैरह में या कंसंट्रेशन में, फोकस में, टेंशन में, इन चीज़ों में आप थोड़ा सा ट्रबल आपको आ रहा होता है। आप फोकस नहीं कर पा रहे होते, किसी की बात को सही तरह नहीं सुन पा रहे होते, किसी की बात सुन के आपको जो है ये होता है मसला कि आप उसकी बात पे मतलब सुन रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग उसको समझ नहीं रहा होता, या फिर आप उसको फिर याद नहीं रख पाते। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। फिर इसी तरीके से ऑफिस वगैरह में जब आपको काम करने पड़ते हैं, जिन लोगों के खास तौर पे ज़हनी काम होते हैं, उनको पूरे पूरे दिन जो है वो चीज़ें संभालनी होती हैं, मेल्स करनी है, हिसाब किताब लगाना है, सब कुछ। तो उसमें भी लोगों को कुछ इस तरह प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं कि वो लोग फोकस नहीं कर पा रहे, काम टाइम पे नहीं कर पा रहे, मीटिंग थी किसी दिन भूल गए, या फिर उन्होंने कोई मतलब मेल करनी थी किसी को वो नहीं की, या फिर लिखने कुछ बैठे थे भूल गए कि क्या लिखने बैठे थे, किसी से कोई बात करनी थी, कॉल करनी थी, ये याद नहीं रहा कि किस सिलसिले में कॉल करनी थी। तो ये अगर प्रॉब्लम्स अल्लाह ना करे बहुत फ्रीक्वेंट होने लगे तो ये फिर एक मतलब ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, उससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले मतलब जब भी कभी इस तरह के इश्यूज़ हों कि आपको ये फील हो रहा हो कि मतलब मुझे आजकल बातें पहले के मुकाबले में कुछ भूलने लग गया हूँ, कुछ अब मुझे वैसे बात याद नहीं रहती जैसे पहले रहती थी, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो ना कि जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें तो उसमें डॉक्टर से भी पहले, अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन नहीं है, थोड़ा बहुत है, जैसे आपको हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस तरह का इशू आया कि आपने किसी को कॉल करनी थी लेकिन आपके जहन से बिल्कुल निकल गया, फिर आपको किसी ने याद दिलाया, आपके बॉस ने, कि फ़लाँ काम रह गया, तो आप परेशान हुए कि ये बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई। क्योंकि अमूमन हमारे साथ होता है ये कि मुझे भी अक्सर कोई कॉल करनी होती है, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद या फिर एक दिन के बाद याद आता है कि कॉल करनी थी, कॉल नहीं की। अच्छा, ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि आपको होता क्या है कि आप डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, कोई आपसे मिल लेता है आके, आपके जहन से वक्ती तौर पे बात निकल जाती है। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि वो बात आपको खुद से दोबारा याद ही नहीं आई और फिर आपको किसी और ने रिमाइंड कराया कि फलां काम था, तुम्हें दिया गया था और तुमने नहीं किया। तो उस वक्त आप अपना जो सर पकड़ के बैठते हैं और ये सोचते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब मुझे कैसे भूल गया, मुझे कैसे याद नहीं रहा। तो इस तरह की कंडीशंस अगर आपके साथ हफ्ते में 1-2 दफ़ा होने लगे हैं तो ये एक थोड़ा सा अलार्म है और ये इस चीज़ की निशानदेही करता है, इस चीज़ की अलामत है कि आपको मेमोरी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रहे हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ़ौरन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे परेशान होते हैं तो फिर और पैनिक की वजह से ना और ज़्यादा मसाइल होते हैं। जैसे एक ज़माने में ये प्रॉब्लम था कि मेरे ये 10th के दिनों की बात है, मैं पढ़ाई की मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी उन दिनों। तो वो पढ़ाई की टेंशन लेने की वजह से हुआ ये कि मेरे हेयर फॉल होना शुरू हो गया और बाल मेरे बहुत अच्छे हुआ करते थे और बालों से मुझे अपनी मोहब्बत भी बहुत थी। तो अब वो मैं परेशान हो गई कि ये क्या हुआ, मतलब बाल क्यों इतने गिर रहे हैं। तो वो जितनी मैंने टेंशन ली इस चीज़ की कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल उतने ही गिरते रहे। फिर एक वक्त आया मैंने टेंशन लेना छोड़ दी, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जैसे जो भी होना होता है, तो फिर वो ठीक हो गए। तो मतलब इससे जो स्ट्रेस है आपका या जो आप पैनिक हो जाते हैं तो उसकी वजह से मसला हल नहीं होना, मसला और ज़्यादा वर्स्ट होना है। तो पहले तो घबराना नहीं है, उसके बाद फिर उसका हल ढूंढना है। हल मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैसेजेस आपके शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कि किसका मेरे पास मैसेज है, आप क्या कह रहे हैं। तो आते हैं मैसेजेस की तरफ आपके। राइट जी, अस्सलाम वालेकुम मामी सिस्टर, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अफजल खान। अफजल खान, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप। इसके साथ ही जी एक वॉइस नोट आया है मेरे पास। अब ये जो वॉइस नोट आया है ये मुझे देखना पड़ेगा कि चलाना है भी या नहीं चलाना। थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ और सुनती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि डिसाइड करती हूँ कि चला सकेंगे कि नहीं चला सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, हर लम्हा अपनी ज़ात पे गौर व फिक्र किया करें। रब ने आपको जिस्मानी तकालीफ से महफूज रखा है तो
शुक्र करें, दिलो दिमाग पुरसुकून है तो शुक्र करें, और इबादत की तौफीक मिली है तो शुक्र करें, ज़िंदगी के लम्हात जी रहे हैं तो शुक्र करें, जब सुकून मुयस्सर है तो इस रब को ना भूलें जिसने आपको सुकून में उतारा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। उस्मान कश्मीरी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अजमत आफरीदी कहते हैं कि आज शो नहीं सुन सकता, बहुत दूर जंगल में टायर पंक्चर हो गया मेरा। ओहो, चलें आपका टायर पंक्चर किसी तरीके से ये मसला हल हो जाए। दूर जंगल में टायर पंक्चर हो गया, कौन सा जंगल है, अगर आप हमें बता देते तो कोई शायद आपकी मदद के लिए ही चला जाता है वहाँ पे। मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, और होप वेल, वेलकम टू डियर जिंदगी दिल से देसी। और अच्छा है आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह, और मुझे भी कभी कभी ऐसा हुआ है शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला, और तो मैं तो बाज़ औक़ात बात करते करते भूल जाता हूँ कि क्या कहना था, क्यों होता है पता नहीं। इसलिए ऑफिस में हर एक काम को मैं डू लिस्ट में रखता हूँ, जब एक एक बार फिनिश करके कट करता रहता हूँ। तो अब मुझे आदत सी हो गई है, हर चीज़ नोट करके रखता हूँ। इवन माई पासवर्ड्स ऑफ ऑल बैंक्स एंड अदर्स हैव बीन सेव्ड इन माई मोबाइल इटसेल्फ। आई बिलीव कि आई बिलीव कि इंसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो चीज़ अच्छी तरह याद रखता है, और जिसमें ना हो वो नहीं रखता। ये बात मैंने शुरू में ही बोली थी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि ऐसे ही है कि हम लोग जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं ना वो चीज़ हमें याद रहती है, और जिस चीज़ को हम इतना अहम नहीं समझते, हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उस चीज़ को हम इतना ज़्यादा याद नहीं रखते। अब आपके लिए मतलब क्या इंपॉर्टेंट है ये मैटर करता है ना, तो आप उन चीज़ों को डेफिनेटली याद रखेंगे। यही होता है, प्रायोरिटी का चक्कर है सारा का सारा। अच्छा, तो आपने कहा कि आप जो है टू डू लिस्ट एक आपने रखी हुई है, तो ये जो चीज़ें बड़ी अच्छी है, इसके बारे में मैं बताने भी वाली थी थोड़ी देर में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे इस तरह बढ़ते हैं कि इस वक्त हम आपके लिए प्ले करेंगे एक ट्रैक, और उसके बाद फिर वापस आते हैं। और देखिए मैं ये भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या सोचा था कि मुझे आगे क्या बताना है आपको, तो चले खैर कोई मसला नहीं। इस वक्त हम करते हैं एंजॉय ये ट्रैक, और जब तक मैं वापस आऊँगी इंशाल्लाह मेरी याददाश्त बहाल हो जाएगी। एंजॉय करेंगे हम उदित नारायण की आवाज़ में नशाई राइड। एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और हमने अभी तक मैंने कॉजेज आपको बताएंगे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको ये मसला आ रहा हो कि आपको चीज़ें भूलना शुरू हो गए, आपको 2 हफ्ते के अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाज़ औक़ात याद नहीं रहती, और फिर जब वो याद नहीं रहती तो आपको परेशानी हो रही होती है। अच्छा, इस सिलसिले में सबसे पहले जो बात मैंने आपको बतानी है, जो कि मतलब किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले की है, कि मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि अगर हफ्ते में कभी एक आध दफ़ा ये होने लगे तो उस सूरत में आपने करना ये है कि आपने ज़रा थोड़ा सा अपने ब्रेन के ऊपर और ज़्यादा लोड डालना है। आपकी लोड किस तरह से होगा वो मैं बताती चलूँ कि आप जैसे अपने काम करते हैं, हम लोगों का क्या हो गया कि हम लोग रूटीन के 9 to 5 काम करते हैं, और हमारे एक ही जैसे काम होते हैं, और हमारा ब्रेन उस रूटीन को एक तरह से उसको फॉलो करने का आदी हो चुका होता है। हम लोग यूज्ड टू होते हैं अपनी रूटीन को फॉलो करने के। लेकिन ये जो रूटीन होती है, जैसे उससे इंसान बेजार हो जाता है ना पूरा का पूरा, उसी तरीके से जो हमारा ब्रेन मासूम सा है, ये भी बाज़ औक़ात उससे जो है वो बेजार हो जाता है, मतलब उसको कोई नई चीज़ नहीं मिल रही होती। और ब्रेन जो है वो उसका जो असल काम है ना, वो किसी रूटीन को फॉलो करना नहीं है, बल्कि उसका असल काम है सोचना, उसका असल काम है क्रिटिकल थिंकिंग, उसका असल काम है सॉल्यूशंस निकालना। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग अपने ब्रेन से रूटीन का जो हमने उसको सबक पढ़ा दिया है कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इस तरह से तुम्हारा पूरा दिन गुजर जाएगा, तो वो उस रूटीन को फॉलो करते करते इस कैफियत में आ जाता है कि बस वो रूटीन फॉलो कर सकता है, लेकिन रूटीन के अलावा चूंकि उसके ऊपर जिस काम के लिए वो बना है वो काम उससे लिया ही नहीं जा रहा, उससे सोचा नहीं जा रहा, उससे सॉल्यूशंस नहीं निकलवाए जा रहे, तो वो ब्रेन जो है वो एक नकारा सा हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से समझें कि आप अपने घर पे कोई मशीन लेकर आते हैं, और आप अपनी जो मशीन है उसको अपने बहुत अरसे तक इस्तेमाल नहीं किया। आपकी गाड़ी है, आप जाते हैं ना वेकेशंस पे जाते वक्त अगर आपने ज़रा ज़्यादा टाइम के लिए जाना है, तो उस वक्त आप ये कोशिश करके जाते हैं, किसी दोस्त को बाज़ औक़ात गाड़ी की चाबी दे जाते हैं कि भाई मतलब कुछ दिनों के बाद इंजन स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगर ये ऐसे ही खड़ा रहा तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है नहीं चलेगा, गाड़ी चलने के लिए बनी है, तो आपकी गाड़ी उसमें मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपका ब्रेन भी डिमांड है उसकी कि आप उससे सोचने का काम लें, आप उससे सोचने का काम ले नहीं रहे हैं, आप एक रोबोटिक लाइफ गुजार रहे हैं। तो इस वजह से आजकल ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, उसमें जो लाइफ स्टाइल है हमारा वो भी मैटर करता है। फिर दूसरी हमारी जो ज़िंदगी में आसानियाँ आ गई हैं। पहले के ज़माने में जब कभी मतलब 2+2 किया जाता होगा तो वो 2+2 भी ब्रेन के लिए एक एक्टिविटी है, लेकिन आज वो 2+2 भी आपका कंप्यूटर आपको करके दे रहा है। फिर अब तो इतनी एडवांसमेंट हो गई टेक्नोलॉजी में कि आपको बहुत सारे काम तो सोच के आप बस सिर्फ यूँ सोचते हैं, चुटकी बजाते हैं, आपके वो काम हो जाते हैं। मतलब आपने अपने दिमाग पे किसी तरह का जोर नहीं देना, आपके बदले के सारे काम, आपका जो सोचने का काम है वो इस वक्त कंप्यूटर कर रहा है। तो
ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इस वक्त हम दुनिया में ज्यादा ये मसाइल देख रहे हैं कि हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी और इस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये करेंगे कि आप अपने दिमाग को कुछ एक्टिविटीज देना शुरू करेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें उनको सॉल्यूशंस निकालना पड़े। ठीक है, मैं बात इसको कंटिन्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर होल्ड पर हैं तो उनको ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कतर सब के लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह ताला की जात का लाख लाख। और कल भी हम अपना प्रोग्राम सुन रहे थे और कुछ अपना कॉल भी नहीं की और सुनते रहे, और हमारी तरफ से डॉक्टर साहब का एक दफा फिर आमिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला की जात उन्हें खुश खुरम रखे, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक उनके इल्म में बरकतें अता फरमाए कि हमारे साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं। और दूसरा ये है कि आज की जो बात है ना, तो उसमें भी मैं ये सुन रहा था और मैं कुछ बातें शेयर भी करना चाहता हूँ आपसे कि हम हमेशा जो हमारे साथ कोई किसी ने कुछ बुरा किया होता है ना, तो हमें वो याद आता है, लेकिन किसी ने कुछ अच्छा या हमने किसी के साथ कुछ, तो वो भूल जाते हैं। अच्छी बातें यानी कि भूल जाते हैं और बाकी कोई ना कोई वो सदियों साल, हाँ वो अब मैं बचपन में था, तुमने मुझे ऐसा बोला था, मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तुम बोल रहा था, ये तो है ही ना, इसने बड़ा होके क्या बनना है, इसने क्या करना है। ठीक है, तो वो बातें हमें याद रह जाती हैं। लेकिन अब अगर उसी में किसी ने हमको बोला हो, नहीं आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, लायक है, मेहनत करेगा तो पढ़ेगा तो आगे जाएगा, लेकिन वो बातें हमें नहीं याद रहती कि वो किसने बात की थी। सही है। तो इसमें ये है कि हम लोगों को अच्छी बातें भी याद रखिए। दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर मैं आपको हवाला देना चाहूँ, और अभी तो साइंस भी कहती है, अभी मैं पिछले दिनों कुछ टिकटॉक के पता नहीं क्या देख रहा था, तो उसमें भी था कि जहाँ पर आप मतलब कि वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, एक तो वहां पर थूकना नहीं चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा वहां पर ही गुस्ल नहीं करना चाहिए, यानी कि ये दोनों चीजें अलग अलग हो, तो इससे भी आपकी याददाश्त छीन ली जाती है। सही, ठीक है। हाँ, ये एक हदीस भी है। और दूसरा ये है कि जहाँ तक थूकने की जो बात की है ना, तो ये अभी साइंस भी कहती है, बेशक लोग है वो रिसर्च कर लें, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी बात कहते हैं वो ऐसी बात नहीं होती है, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा होता है, तो उसके बाद ही हम यहाँ पर कम से कम मैं यहाँ पर वही बात शेयर करता हूँ जिसका मुझे थोड़ा सा इल्म हो। सही, सही। तो उसके बाद दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा कि नींद, तो नींद आदमी को जरूर पूरी करनी चाहिए और लेनी चाहिए। और क्या कहते हैं, खासकर ये जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं, और हमने एक दफा पहले भी बात की थी, खासकर जो हमारे टैक्सी वाले भाई लोग हैं, तो इसमें नींद जो है अपनी आप जरूर पूरी कीजिए, क्योंकि आप नींद पूरी करेंगे तो उसमें बहुत सारे मसाइल जो है वो सही रहेंगे, और दूसरा आपकी सेहत हेल्थ भी सही रहेगी। तीसरी बात यह है कि जिनको भी शुगर है ना, तो वो यहाँ पर डॉक्टर लोग, तो मैं खुद शुगर के पेशेंट हूँ, तो 2-2 महीने के बाद वो दवाई दे देते हैं। 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वो हमारी फिर अपॉइंटमेंट होती है, तो उसमें ब्लड वगैरह सारा कुछ हमारा वो चेक होता है, उसके मुताबिक वो दे रहे होते हैं दवाई के, ये इतनी मिकदार ठीक है या इससे कम करनी है या ज्यादा करनी है, तो वो है। दूसरा ब्लड प्रेशर ये है कि अगर आप किसी के साथ अपना क्या कहते हैं उसका बुरा ना सोचें। मैं एक दफा पहले भी कहा था कि आप दिल साफ रखें, ठीक है, हर एक के साथ कोशिश करें कि अच्छा करें, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना सोचें उसका, और आपका बुरा कभी भी नहीं होएगा, ठीक है। तो ये जो है अपना जितने भी मसाइल है ना, तो उनको दुआ के जरिए हल कीजिए, तो कुछ बीमारियां भी, कुछ ब्लड प्रेशर भी, कुछ ये भी हल हो जाएगा। और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, कम से कम भी आधा घंटा, उसमें कम से कम आप ये कर लीजिए कि ज्यादा तेज चलिए, और इतना तेज चलिए कि आपके पसीना आए, और जिस टाइम आप चलेंगे ना, तो आपके ये जो हम लोग अभी अपना पंजाबी में पिनिया कहते हैं, या ये घुटने से थोड़ा सा जो नीचे होता है ना,
तो उसमें एक आपको थोड़ी थोड़ी सी ऐसी हल्की हल्की सी चुभन होगी या सुइयां चुभेगी, तो वो जिस टाइम हो रहा है ना, तो आप ये समझे कि आपका जो ब्लड है वो चल रहा है, सही, ठीक है, उसने चलना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। तो बस मैं अपने यही बातें शेयर करूंगा। सबको सलाम, नेक तमन्ना है और बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे, हमारी पूरी टीम को 107 की। और एक छोटी सी बात की अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कह दूं कि हमारे जो प्रोमो चलते हैं ना कि ये प्रोग्राम इतने बजे है और इतने बजे है, जैसे आपका प्रोग्राम हो गया, आशा बाजी का प्रोग्राम हो गया, तो उनका अगर साथ में रिपीट टाइम भी बता दिया जाए कि ये इस दिन इतने बजे रिपीट होगा। अच्छा, मेरा राहे हयात ना जुमे वाले दिन 12 या 1 बजे रिपीट होता है। मुझे किसी ने बताया कि वो 12 बजे या तो जुमे वाले दिन होता है, जुमे वाले दिन जी, दोपहर में नमाज का वक्त होता है ना, उस टाइम तो अपना साहब भाई का जो प्रोग्राम होता था पहले, तो वो होता था, लेकिन आजकल तो मैं सुना नहीं है, तो मैं सुनेगा तो फिर आपको बता। हाँ, बिल्कुल जरूर बताइएगा, और रिस्क अगर आपने सुना हो तो जरूर मुझे फीडबैक भी कल दीजिएगा, ठीक है। तो रिस्क पे मैंने काफी मेहनत इस सेंस में की थी कि जो हमारे यहाँ रिस्क को लेके कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्री में बताया, आप जब भी सुने तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर भी शेयर करते हैं आप अपने? जी मैं कर देती हूँ। हाँ, वो मैं, ठीक है, वो आया तो मेरे। चलो ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय। राइट जी, तो ये हमारे साथ थे हमारे कॉलर, उसके साथ ही एक वॉइस नोट जो मैंने कहा था तो वो शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आपका प्रोग्राम अभी सुन रहा था, ये शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस का, ये यूजुअली हमारे साथ भी अक्सर ही होता है। मतलब कि कभी कभी हम कोई चीज रख के भूल जाते हैं, कभी कभी किसी का नाम भूल जाते हैं। लेकिन मैं एक और चीज के बारे में बहुत कभी कभी कंफ्यूजन होती है, डीजा वू। मतलब आप कहीं जाते हो या कोई काम आपके साथ हो रहा होता है, तो हमें क्यों ऐसा लगता है कि मतलब ये, हाँ पहले भी मैं ऐसा ही कर चुका हूँ या एक जगह पे आ चुका हूँ, लेकिन असल में आप फर्स्ट टाइम ही वो कर रहे होते हैं। हाँ। तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा समझाते। मेरे साथ तो बहुत अक्सर दफा होता है, सही। कोई ऐसी बात कहता है या किसी इंसान को देखता हूँ या किसी जगह पे जाता हूँ या कोई काम हो रहा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब ये मैं पहले कर चुका हूँ। नाइस, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये मेरे साथ भी बहुत रहा है, और मेरे साथ अक्सर ये चीज हुआ करती थी कि मैं कहीं पे भी कोई काम कर रही हूँ, कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता था कि ये तो मैंने पहले भी किया भाई, इस जगह से तो मैं पहले भी गुजरी हूँ। तो इसके पीछे भी एक पूरी है, मतलब ब्रेन साइंस भी है और भी कुछ चीजें, इंशाल्लाह फिर हम ये बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग आपने बात बोली। अच्छा, इसके साथ ही जल्दी मैसेजेस पढ़ देती हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ और मुझे हल भी देने हैं, तो मेरे पास टाइम बड़ा कम है। हाय मैम, जो लोग मेडिसिन ज्यादा खाते हैं उनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो शुगर और बीपी वगैरह है ना, उसको ज्यादा जो कम करने के लिए करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम आती है। खुश रहो, काम से काम मेडिसिन खाओ, ओके, कम से कम मेडिसिन खाओ। अच्छा जी, ये अमरजीत सिंह है। अमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मस्त सॉन्ग मैम। और ये है मुबीन बुखारी, और 7-8 घंटे की नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और आप कहते हैं 2:30 पे मैं सोता हूँ और ऑटोमेटिक उठ जाता हूँ सुबह 6:30 बजे, 8 बजे फिर आंख खुलती है। अच्छा, मतलब ये 2 दफा वक्फे से आप सोते हैं, ठीक है, चले जी, गुड, जबरदस्त। और क्या फेस कर रहे हैं आप 3 साल से क्या कम नींद आती है, क्या प्रॉब्लम होता है? अच्छा, इसके साथ ही यस, द मेमोरी डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी, टोटली एग्री, थैंक्स। और वेटिंग कॉल्स फ्रॉम जनाब वसीम तबस्सुम साहब, जनाब जुल्करनैन साहब और मिसेस अनिका जी, इन सभी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोहम्मद यूसुफ खान, चले जी, गुड, जबरदस्त। और देख लेते हैं इस वक्त कॉल पे हमारे साथ है कौन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले जी, एक तो आए जिनका इंतजार था वो आ गए। और कल का प्रोग्राम मैं सुन नहीं सका, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं भी अब चालाक हो गया हूँ, जबरदस्त। क्योंकि ये जबरदस्त प्रोग्राम होते हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का प्रोग्राम ये जो है, ये मैं एक्सपीरियंस मेरा इस तरह रहा है कि जब आपको कोई ऐसा शॉक लगता है ना जो बड़ा सीवियर होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफिस में ऐसा हो गया था 10 साल पहले। अब ये समझ ले, ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन, जिसमें आप इतने वरीड थे कि मैं अपना नाम एक दफा किसी ने पूछा ना, तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, यानी 10 years बिफोर। अब मैं हंस के उसको देख रहा हूँ और इसी अपनी खफ्तगी मिटाने के लिए मैं उसको कहा 1 मिनट ना, मैंने फटाफट जेब से अपना बताका निकाला, नाम पढ़ के बताया। ये तो बहुत ही सीवियर हो गया आपके साथ। तो उसमें उसकी रीजन मैं कभी गौर करता हूँ, इस तरह था कि समटाइम आपको ऐसी थ्रेट या जॉब जिसमें हो जाती है, आप सोचते हैं कि आप ही सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, बहन भाई वालिदैन पेरेंट्स व्हाटसोएवर, सडनली एक चीज ये हो गई, हाउ टू मैनेज, उसका मैंने बहुत असर ले लिया। उसके ऊपर ना
कि ऐसा सीरियस थ्रेड कभी कभी आपके ऊपर आ जाता है, कोई अल्लाह ताला का शुक्र है रब्बुल इज्जत का, वो कहते हैं ना कि अल्लाह की जात उम्मीद है, तो वो उसने उसको रिजोल्व किया। तो लेकिन ये एक 10-15 दिन का जिसमें ना सिर्फ मेरा वेट लॉस हो गया और इस तरह की कंडीशन, तो ये मुझे एक चीज याद रही इस तरह के मेरे साथ इसका कंसर्न हुआ। बाकी आपने काफी चीजें करवा दी हैं, और इसी चीज को बच्चों को कहते हैं सर पे ना मारा करें। इवन बच्चों को भी पता है, वो याद कर रहे होते हैं, कहते हैं बाबा आपको पता है इस तरह वो हो जाता है। मैंने कहा यार जब तुम लोग तंग कर रहे होते हैं ना, याद नहीं रहता, फिर सर ही सबसे पहले सामने आते हैं। हाँ सर, और ये जो गर्दन के बिल्कुल पीछे का हिस्सा होता है ना, इस पे हमेशा कहा जाता है कि इस जगह को हिट ना करो, क्योंकि बहुत ज्यादा ये नाजुक होता है। बिल्कुल, देखें हमारा सर भी टकराए ना अनकॉन्शियसली, तो हमें थोड़ी देर के लिए चक्कर आ जाता है, हम भूल जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और वो जो हमारे एक दोस्त ने कहा ना कि कोई चीजें ऐसी हो रही होती हैं कि जो हमें लगता है कि हमने की हैं, दिस इज ट्रू, बहुत दफा हुआ है, लेकिन उसमें मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह वही चीजें याद रहें जो अच्छी हैं, समटाइम बुरी हो रही हो ना, यकीनन वो बंदे को कहता है कि अब ये भी होगा। कई दफा मैंने अपनी वाइफ से बैठे बैठे शेयर किया, कोई ऐसी एक्टिविटी या कर रहे हो ना, या वो बात कर रही हो, तो मैंने कहा ये मुझे लगता है तुमने मुझे बता चुकी हो, या आगे ये कहती नहीं मैंने बात तो नहीं की। तो इसी तरह ये भी एक फिनोमेना है। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम आगे आने वाले दिनों में लेकर आएंगे। ये काफी मतलब खुद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, नींद का बहुत असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो खासतौर पे नाइट शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, फिर वो अपने आप को जगाने के लिए मुख्तलिफ बहाने कर रहे होते हैं, यानी हम अपने बॉडी को या माइंड को टॉर्चर कर रहे होते हैं कि नहीं तुमने जागना है। और इस दौरान आप देखें, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता रहा हूँ, तो टी कॉफी स्ट्रॉन्ग लेते हैं जब आपको पता है कि बड़ी इवेंट इंपॉर्टेंट है, आप थ्रेटिंग टू आपकी जॉब हो सकती है, तो अपने आप को फुल एक्टिव रखने के लिए। और मीठे का बड़ा इस्तेमाल होता है, पूरा बिस्किट और डब्बा खा जाते हैं कि आपको ना शुगर लेवल, और इसके साइड इफेक्ट या इन फ्यूचर डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। जाहिर है एक तो, और अभी तो एक और चीज भी पता चला है ना कि डायबिटीज खाली इससे ही नहीं होता, टेंशन, लो फूड क्वालिटी, उसकी वजह से जो ऑर्गन है वो अपना काम नहीं करता। वो हम अल्टीमेटली ये समझते हैं कि हम शुगर खाने से, बगैर शुगर खाने की भी हो सकता है। बल्कि ज्यादा चांसेस इसी के होते हैं कि आप जो है ना, मतलब आपकी फूड क्वालिटी ज्यादा बेहतर ना हो, या आपको न्यूट्रिशंस पूरे नहीं मिल रहे, तो आपके ऑर्गन्स जो है ना वो फिर नहीं सही तरह से काम कर पा रहे होते। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। मेरी नानी को मैंने अपने होश में देखा, उनको शुगर ही थी एंड शी क्रॉस 90, क्योंकि उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारा था। एनी रीजन उनको हो गई व्हाटसोएवर, हालांकि कोई इतनी खास एहतियात नहीं करती थी किसी वक्त। उनको इतना अच्छा, जिस चीज की परहेज होना उसके ऊपर फिर बहुत दिल करता है। फिर उन्होंने स्मॉल टैबलेट भी रखी हुई थी, तो किसी वक्त वो ना बेतहाशा कहती थी आज तो बस मुझे कोई ना रोके, अब बहुत हो गया। फिर हम लोग पकड़ते थे, नहीं नानी जी हमें आपकी जरूरत है खुदा के लिए। तो लेकिन माशाल्लाह 90+, इसका मतलब ये भी है। हाँ, तो ये अभी भी ये जो लो क्वालिटी फूड, अब हम लोग कितना प्रोसेस फूड यूज करते हैं। वहां तो गांव में रही हैं, वहां से लोकली फ्रूट वेजिटेबल जो भी उनकी आ जाती थी, वहीं से घर के ही उनका दूध मिल जाना, यानी प्योर चीजें, और पानी भी साफ। वो हर घर में वो हैंड वाला पंप लगा होता था, तो वो हम लोग यूज करते, फ्रेश वाटर साफ। अब तो लोगों ने सैनिटरी की लाइन नहीं है जहां पर उन्होंने गड्ढे खोद खोद के इसको पोल्यूट कर दिया है, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहीं पर ही आएगी। सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाइजीन अवेयरनेस के ऊपर भी एक प्रोग्राम आप कर सकती हैं, जिसमें हमें इस चीज की अवेयरनेस हो। बाकी आपका प्रोग्राम अच्छा है, मैं मुसलसल सुन रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कॉल करूं, लेकिन अब जब आई तो मैंने कहा चलें छोटी कॉल कर लिया करें, बिल्कुल कर लिया करें, जरूर कर लिया करें। ठीक है, बहुत आप हार्ड वर्क करके जब कर रही है ना, तो मैं चाहता हूँ इस सीक्वेंस को रखें। हाँ, जब आप कहें ना अब कॉल नहीं आ रही, फिर हम करेंगे। चले नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। रही थी तो जुल्करनैन साहब हमारे साथ थे। मैसेजेस है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम माविश खान मैम, कैसी हैं आप? मेरी प्यारी बहन, गुड मॉर्निंग, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। वेरी नाइस टॉपिक, मुमताज अहमद, और कहते हैं कि आप मेरा मैसेज पढ़ना भूल गई। नहीं, मैं भूली नहीं थी, मैंने रखा था आपका कि मैं पढ़ूंगी। सलाम आरजे माविश खान मैम, वेरी नाइस योर शो, और फिर जबरदस्त टॉपिक, और मैं ड्यूटी पर हूँ, आपका शो सुन रहा हूँ। मैम मुझे भी याद नहीं रहता कि यस्टरडे डिनर में हमने क्या खाया था, और मैम सॉन्ग्स बहुत जबरदस्त प्ले हो रहे हैं। दो हवाला सुरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आतिफ आबिद और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से, और मैं 5 महीने से कम रूम में ही हूँ। अपने प्रोग्राम सुनते हैं, खाना बनाते हैं, और मैं खाना बनाते हुए बाज़ औक़ात ऐसा होता है चीज़ें डालना भूल जाता हूँ, मसलन टमाटर, नमक, मिर्च वगैरह सारे मसाले ही वजह टेंशन है। और एक क्या शाम को भी टमाटर नहीं डाले थे जानबूझ के, पता नहीं मेरे चाचा हैं वो कह रहे थे। अच्छा, ये भी मतलब ये
ये वही वाली चीज़ है ना कि हम अक्सर चीज़ें छोटी मोटी जो हैं वो हमारे जहन में नहीं रहती। ओके, और अमजद इकबाल साहब की होते हुए किसी एक्सपर्ट की क्या ज़रूरत है, ये अब्दुल रऊफ कहते हैं ज़बरदस्त, ग्रेट भाई आप इंजॉय करें। गुड मॉर्निंग मैडम जी सिद्धू मूसे वाले का गाना लगा दें। अभी मसला क्या है ना कि बिल्कुल एंड टाइम है और मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो अभी मैं निकाल नहीं सकती। कल मैं कोशिश करूंगी जसविंदर सिंह काला कि आपके लिए ही मैं लगा दूं। साजन बलोच कहते हैं कि बाजी सच में सर में नहीं मारना चाहिए, मुझे तो बचपन में बाबा ने बहुत मारा था। ओके, अब आपको ये देखना चाहिए कि आपके मतलब हवास बहाल है ना, मतलब सब कुछ सेट चलता है कि नहीं। नूर इस्लाम का रिपीट टाइमिंग वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जुल्फकार साहब क्या गजनी बन गए थे। ओके, मुबीन बुखारी का मैसेज है और कहते हैं कि करण अर्जुन वाला मामला हो गया है भाई। ओके जी, और असमत आफरीदी ने कहा फाइनली अपनी मदद आपके तहत टायर भी बना लिया मैंने और बस अब सुन रहा हूँ शो बिल्कुल लास्ट में, लेकिन ओके चले कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही जल्दी मैं कुछ मतलब जो चीज़ें थी वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने आपको सोल्यूशंस बताने थे। सबसे पहले तो ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने जो है ना किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना है जिसमें आपने सोल्यूशंस निकालने हो। मतलब वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, बोर्ड गेम्स हो सकते हैं, आप ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसके अंदर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होता है, तो वो आपने गेम्स खेलने हैं, ठीक है। और इसके साथ ही एक जो चीज़ है, एक बड़ी अच्छी सी मुझे बात सुनने को मिली, वो ये कि बाज़ औक़ात रिकनेक्ट करने के लिए आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। अब अच्छा ये क्या है कि रिकनेक्ट करने के लिए डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, वो ये कि जो हमारी इतनी ज़्यादा जो एक रूटीन की जो लाइफ चल रही होती है ना, उसको बाज़ औक़ात आपने ब्रेक लेना होता है, अपने लिए ब्रेक लीजिए। और अच्छा, इसमें जो चीज़ एडवाइस की जाती है वो ये कि मेडिटेशन मतलब आपने अपनी दुनिया की जो उलझने हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे अपने आप को दूर रखते हुए दिन में कम से कम आधा घंटा अपने आप को देना है। अच्छा, अगर आप नमाजों का हिसाब लगाएं ना पूरे दिन की, तो वो आधा घंटा ही बनता है। तो अगर आप अपने आप को नमाज में इस तरह से मतलब जो है ना इन्वॉल्व करें कि आप दुनिया की कोई और बात उस वक्त ना सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपका नमाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएं, तो ये आपको एक बड़ा अच्छा मौका फराहम करेगा रिकनेक्ट होने का, और आपका दिमाग जो है वो बेहतर परफॉर्म करने लगेगा। दूसरी चीज़ वही कि सजदे में बहुत ज़्यादा ये एक अफादियत भी है, और अब सजदा जब करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचता है जहां नॉर्मल नहीं होता, मतलब आपका ब्लड नहीं वहां तक जाता, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोच कर आई थी वो कवर नहीं हो सकी हैं, और डेफिनेटली मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीक भी लेके जाऊँ। सोल्यूशंस बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें करने की हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं। अच्छा टॉपिक है, इसमें आप लोगों को और हमें सब लोगों को हेल्प मिलेगी। आजकल का बहुत इस वक्त अहम मसला याददाश्त का भूल जाना, चीज़ें जो लोग टमाटर डालना भूल जाते हैं, नमक डालना भूल जाते हैं, तो उन लोगों को सही हल तो देना चाहिए ना। चलिए जी, इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट वीक, किसी को कंटिन्यू करेंगे। और कुछ लोगों ने मुझे कल के टॉपिक के लिए भी कहा था कि उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब पेरेंटिंग वाला, तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला उसको भी कंटिन्यू करेंगे, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त आप इंजॉय कीजिए सज्जाद अली की आवाज़ में हाँ हमने प्यार किया। इंजॉय कीजिएगा ट्रैक, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है एक अच्छे टॉपिक के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।